औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकौल शायर, जिस फूल के लिबास में बूई वफा ना हो, जिस फूल के लिबास में बूई वफा ना हो, इस फूल को हुदूदी चमन से निकाल दो। जनाब सदर, महफिल, मुअज़्ज़िज़ असातिज़े किराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर, अमन व अमान का क़याम किसी भी आज़ाद मुल्क की अवलियन जिम्मेदारी होती है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर हर मुल्क व कौम बका, इस्तेहकाम और तरक्की का हिसाब होता है। जब तक किसी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर ना होंगे, उस वक्त तक किसी भी शूबे में बेहतर का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। जनाबी वाला, बदकिस्मती से हमारे यहाँ बल्कि पूरी पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला रोज बरोज संगीन सूरत इख्तियार किया जा रहा है। हर हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो हर दौर में अमन व अमान की सूरत हाल बद से बदतर होती गई है। सत्र दिवाकर, हर आने वाली हुकूमत ने इन हालातों को विरसे का नाम दिया है। दुख तो इस बात का है कि हर विरसे ने इस विरसे को खत्म करने की बजाय इसकी अग्यारी की है। किसी को एहसास तक नहीं कि कितनी माओं के दूध उजड़ गए, कितनी औरत विवाह हो गए और कितने बहन भाई इन जंगों की नजर हो गए। जाने रसूल ने क्या हो कहा था कि अगर बाइज़्ज़त तहरीक किसी बरकरार ना रह सकी तो अमन नहीं, और ये हकीकत है कि इन अमन व अमान को हराम करने वाली तो रुपोश हो जाती है, लेकिन इंतजाम अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए मुअज़्ज़िज़ शहरों को परेशान करती है। आखिर ऐसा क्यों है? जनाब सदर, तमाम हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान का हर शहर अपना फर्ज ज़िम्मेदारी और वफादारी से न निभाए। अगर आज हम इस वतन को अपना घर समझ लें तो इंशाअल्लाह किसी बदबख्त को मजाल नहीं कि वो हमारे घर की किसी मकीन को नुकसान पहुँचाए। आज मैं तकरीर का एहतिमाम इस शेर से करती हूँ। दामद अमन हो हवाली तुमरा लुई सुबुदे, दामद अमन हो हवाली तुमरा लुई सुबुदे। तो पक माहौल की कलाम लुटाऊं। अस्सलाम वालेकुम।